हेलो एवरीवन, आज आप लोगों को आते हैं अनुवांशिक जेनेटिक्स पढ़ाते हैं। इसका पहले भी आप लोगों को शुरू चैप्टर से जेनेटिक्स यानी शुरुआत से 3-4 वीडियो पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज लास्ट क्लास है। इसका बाद में अगर कुछ होगा बच्चा कुछ मतलब सुपर साफ सब कर देंगे। ठीक है, आज जेनेटिक्स पढ़ाते हैं। जेनेटिक्स आप लोगों को पढ़ा चुके हैं पहले। जेनेटिक्स क्या होता है? जो माता पिता से बच्चा में लक्षण आता है, जैसे कुछ माता पिता में बीमारी था, बीमारी हम लोग में भी चलाया। जेनेटिक्स नहीं कहता है कि पूर्वज से ये बीमारी होते आ रहा है। इसका माँ बाप था तो ये हो गया, जैसे माँ बाप गोंगा था तो बच्चा भी गोंगा हो गया, तो बोले इसका पूर्वज से चलते आ रहा है। जेनेटिक्स अनुवांशिकी उसी को कहते हैं। अगर कुछ उसमें विवरण मतलब विधि विभिन्न तरीका के मतलब अच्छा विकसित अगर हो जाता है तो उससे बढ़िया हो जाता है। उसका अब आते हैं अनुवांशिकी पढ़ा दिए। आ जाते हैं अनुवांशिकी में। आज हम लोगों को कड़ी पढ़ाएंगे। कड़ी पहले पढ़ा चुके हैं और उसके बाद में पढ़ाए मेंडल का प्रयोग पढ़ाए। मेंडल का जन्म कब हुआ था, मेंडल का कहाँ के रहने वाले थे, उनका मृत्यु कब हुआ, मेंडल ने कौन कौन चीज़ पर खोज किए थे, काहे किए थे, मटर के पौधा पर खोज क्यों किए थे, कौन मटर के पौधा पर खोज किया था। उसके बाद में संकरण क्या थे, एक संकरण द्विव संकरण, एक संकरण में फिनोटाइप और जीनोटाइप का अनुपात बताए थे सब लोग। या मटर के पौधा पर क्यों किए थे, उसका क्योंकि जीवन अवधि कम होता है इसलिए मटर के पौधा पर किया था। मटर ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। और ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म को 1822 ईस्वी में हुआ था। का मृत्यु 1884 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद ने मटर के पौधा पर इसीलिए खोजा था क्योंकि उसका जीवन अवधि होता है जो छोटा होता है। ठीक है, उस दिन बागवानी के मटर पौधा पर उपयोग किए थे। बता दिए, इसका भी पिछला वीडियो जाकर देख लेना है। आज आप लोगों को पढ़ाते हैं अनुवांशिकी जेनेटिक्स। आज अनुवांशिक पढ़ा चुके हैं। अब आएंगे आज अगला टॉपिक है कड़ी। कड़ी मतलब समझ रहे हैं, जैसे किसी सजीव और निर्जीव का कड़ी होता है। ठीक है, सजीव मतलब समझ रहे हैं जिसमें जीव जंतु सजीव जो अपने से चल फिर सकता है, जैसे हम लोग अपने से एक जगह दूसरा स्थान चल जा सकते हैं, अपने से विकसित कर जाता है। जैसे पेड़ पौधे जड़ लगाते हैं, वृद्धि करता है, विकास करता है, फिर फल फूल देता है, तो सजीव हो गया। निर्जीव जिसे मारकर यहाँ है, इसको औकात नहीं कि यहाँ से यहाँ चल जाएगा और यहाँ से यहाँ चलेगा, इसको यहाँ से यहाँ बल लगा कर ले जाना पड़ता है, यहाँ जाता है, वहाँ से यहाँ लाना पड़ता है, यहाँ आता है, यानी निर्जीव। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या कहते हैं? वायरस। वायरस वायरस समझ रहे हैं? वायरस 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 से बीमारी होता है। ठीक है, जैसे संक्रमण वायरस होता है, जीवाणु भी बीमारी होता है, वायरस से बीमारी होने वाला जैसे हो गया हम लोग के जैसे एगो होता है जानवर में जो होता है रोग, खुड़ी उड़ी में जो हो जाता है रोग, उसको वायरस के कारण होता है। आप बहुत अनेक रोग है संक्रमण के कारण होता है, वायरस से होता है। कोरोना वायरस हुआ था क्योंकि वायरस से होता है। अब आप सजीव निर्जीव समझ गए कि सजीव जो अपने से चल फिर सकता है, एक स्थान से दूसरा चल जाता है और अपने से वृद्धि करते। पेड़ है तो छोटा पेड़ लगाएं, वो धीरे धीरे विकास करके फूल फल सब देके बड़ा जाता है, तो सजीव। और निर्जीव, निर्जीव में हम लोग आते हैं। निर्जीव में जैसे हो गया कि एक स्थान से दूसरा स्थान पर नहीं जा सकते, निर्जीव। तो सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस कहते हैं। अब आते हैं पादप। पादप और जंतु के बीच की कड़ी को यूग्लिना कहते हैं। तो पादप समझना है, पादप क्या चीज? पादप जैसे धान के पौधा, गेहूं के पौधा, मूंग, ये सब पादप हो गया। जंतु जिसमें जंतु जीव जंतु जैसे जानवर, जंतु मतलब जानवर याद रखना। ठीक, जानवर जैसे जीव जंतु मानव, भैंस, गाय, भैंस, जंतु। तो पादप और जंतु के बीच की कड़ी को यूग्लिना कहते हैं। यूग्लिना, पादप और जंतु के बीच की कड़ी को यूग्लिना कहते हैं। ये आता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या कहते हैं? तो वायरस। और पादप और जंतु के बीच की कड़ी को यूग्लिना कहते हैं। अब आते हैं शैवाल। शैवाल एवं कवक के बीच की कड़ी को शैवाल। शैवाल जब पृथ्वी बन रहा था 44 मिलियन वर्ष पहले, मतलब 44 लाख 4 मिलियन वर्ष 44 लाख मिलियन वर्ष पहले जब बन रहा था, तो पहले पृथ्वी पर आग रहता था। उसके बाद में जब ठंडा हुआ पृथ्वी तो पानी लाखों करोड़ वर्ष हुआ, उसके बाद में समुद्र बना। समुद्र में सबसे पहले शैवाल आया। शैवाल में फिर क्लोरोफिल मतलब उसका क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है हरा में। और उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण हुआ, उसके बाद में ऑक्सीजन उत्पन्न हुआ, फिर धीरे करके विकसित हुआ। तो शैवाल और कवक। कवक होता है मृतोपजीवी। कवक से रोग होता है, दाद खाज खुजली सब मतलब कवक से रोग होता है। कवक मृतोपजीवी, जिसे पहले कवक रहता है और ऑलरेडी कवक है, ठीक, मरा हुआ रहता है। जिस चीज को शरीर मिलता है जिंदा हो जाता है, पहले ऑलरेडी मरा हुआ रहेगा। जिस चीज को शरीर, जिसे कुछ जानवर मरा हुआ मिला तो शरीर में पहुंचा, जिस चीज जिंदा हो जाएगा। तो शैवाल और कवक के बीच की कड़ी को कहते हैं लाइकेन। लाइकेन के अध्ययन को कहते हैं लाइकेनोलॉजी। समझ गए? सवाल समझ गए कि पहले शैवाल समुद्र में पाया जाता है, तालाब उलाब नदी में पाया जाता है। शैवाल हरा जैसे जो रहता है आप लोग जानते होंगे। और शैवाल से मतलब ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ऑक्सीजन मिलता है। लाइकेन और शैवाल। शैवाल और कवक। कवक कवक समझिए मृतोपजीवी होता है, कवक से रोग होता है। तो शैवाल और कवक के बीच की कड़ी को लाइकेन। लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं शैवाल। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। ये याद रखना, शैवाल के अध्ययन को
शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी। शैवाल और कवक के बीच की कड़ी को लाइकेन कहते हैं लाइकेनोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी और कवक शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी शायद कहता है। रेप्टिलिया एवं पक्षी के बीच की कड़ी को आर्कियोपटेक्स कहते हैं। रेप्टिलिया में जो मतलब रेंग के जो चलते जैसे सांप रेप्टिलिया है। रेप्टिलिया और पक्षी के बीच की कड़ी को आर्कियोपटेक्स कहते हैं। अब मानव विकास की दृष्टि से सर्वाधिक निकट चिंपैंजी। पहले हम लोग चिंपैंजी जो था, इसमें जो गुणसूत्र होता है 24 जोड़ा होता है। चिंपैंजी में गुणसूत्र 24 जोड़ा होता है। ये पहले पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा दबदबा था तो चिंपैंजी के था, तो चिंपैंजी के फिर धीरे धीरे इसको मतलब ख़त्म किया गया है। और उसके बाद में बानर, हम लोग बानर प्रजाति के पहले बानर का मतलब गुणसूत्र होता है 22 जोड़ा और चिंपैंजी का 24 जोड़ा। हम लोग से भी ज़्यादा गुणसूत्र जोड़ा होता है चिंपैंजी का। हम लोग में 23 जोड़ा होता है, लेकिन 24 जोड़ा है। बानर में 22 जोड़ा होता है। अब आते हैं अंग जो है, अंग 2 प्रकार के होता है, समजात अंग और असमजात अंग। समजात अंग और असमजात अंग। समजात अंग जो जात समान रहना चाहिए उसे समजात अंग, जिसमें समजात जात असमान होना चाहिए असमजात अंग। इतना पहले याद रखना। अंग 2 प्रकार के, समजात अंग असमजात अंग। जिसमें जात समान है समजात अंग, असमजात अंग जिसमें जात असमान है असमजात अंग। अब आते हैं जैसे इसका समजात अंग का रूप होता है विषम रूप। समजात अंग का रूप होता है विषम रूप, इसका समरूप। असमजात अंग का समरूप और असमजात अंग का विषम रूप, मतलब यहाँ उल्टा हो जाएगा रूप। समजात है उसका विषम उल्टी हो जाएगा विषम रूप, और असमजात अंग का समरूप। इसमें असंवृत, इसमें संवृत। किसी को समरूप को संवृत करते हैं और विषम रूप को असंवृत करते हैं। अब देखिए समजात अंग का एग्जाम्पल क्या चाहिए, मनुष्य का हाथ। हम लोग का जो हाथ है और घोड़ा का अग्रपाद। हम लोग का हाथ और घोड़ा का अग्रपाद समजात अंग है। पूछेगा कि मनुष्य का हाथ और घोड़ा का अग्रपाद क्या चीज है, तो समजात अंग है। क्वेश्चन में आता है, इससे मतलब वीवीआई टाइप का पढ़ा रहे हैं, वीवीआई टाइप में क्वेश्चन बनना है इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि नहीं बच्चा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। समजात अंग मनुष्य का हाथ और घोड़ा का अग्रपाद समजात अंग है। सील नामक मछली का पंख, जो एक तो सील नामक मछली आता है उसका पंख जो रहता है, एवं कुत्ता का पैर समजात अंग है। ई में पूछेगा, अगर होल पूछो क्वेश्चन है तो फंसाने के लिए ई में पूछ लेगा। सील नामक मछली का पंख और कुत्ता का पैर जो होता है समजात अंग है। अब आता है समजात अंग जात असमान। एग्जाम्पल, पक्षी का पंख और तितली का पंख। पक्षी का पंख जो उड़ता है, पक्षी का पंख हल्का खोखला रहता है, उसका पंख खोखला रहता है, तो इसीलिए उसको उड़ने में सहायता करता है पंख। तो पक्षी का जो हड्डी रहता है वो खोखला रहता है पंख वाला, तो पक्षी का पंख और तितली का पंख असमजात अंग है। पक्षी का भी काम है उड़ना और तितली का काम है उड़ना, पर दोनों का जो असमजात अंग है। चमगादड़ का पंख, सब पूछेगा। पक्षी का पंख, तितली का पंख असमजात अंग है। चमगादड़ का पंख और तितली का पंख असमजात अंग है। इससे ऐसे क्वेश्चन में मतलब जो भी इसमें है, इसे हमको लगता है 2-3 क्वेश्चन एकदम क्लियर बनने कन्फर्म है। अब इसको ये बार रिविजन कराते हैं अनुवांशिक जेनेटिक्स का। और सजीव और निर्जीव, सजीव निर्जीव सब समझ गए होंगे। सजीव जिसमें जीव जंतु जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और वृद्धि कर सकता है सजीव। निर्जीव जो एक दूसरे स्थान अपने से नहीं जा सकता है निर्जीव। सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस कहते हैं। और पादप और जंतु के बीच की कड़ी को पादप, जो धान गेहूं का पौधा होता है पादप। और जंतु जो गाय भैंस मानव से जो जंतु के बीच की कड़ी को युगलिना कहते हैं। और शैवाल एवं कवक के बीच की कड़ी को लाइकेन कहते हैं, उनको लाइकेनोलॉजी। रेप्टिलिया एवं पक्षी के बीच की कड़ी को आर्कियोपटेक्स कहते हैं। मानव विकास, जो मानव विकास के दृष्टि से सर्वाधिक निकट था, जब मानव विकास करा तो उसको सर्वाधिक निकट था चिंपैंजी और बानर। चिंपैंजी में कितना गुणसूत्र होता है, चिंपैंजी में कितना गुणसूत्र होता है निम्नलिखित में चिंपैंजी में कितना गुणसूत्र होता है, मारना है 24 जोड़ा और बानर में 22 जोड़ा और मनुष्य में 23 जोड़ा होता है। अब आते हैं अंग समजात अंग असमजात अंग। समजात अंग जात समान होना चाहिए, समजात तो जात समान, और असमजात यानी जात असमान होना चाहिए। और उसके बाद में आते हैं समजात अंग को क्या कहते हैं, विषम रूप कहते हैं, असमवृत भी कहते हैं। अगर समजात अंग नहीं पूछेगा तो ई पूछेगा असमवृत निम्नलिखित में किसका एग्जाम्पल है, असमवृत अंग का कौन एग्जाम्पल सही है। आप पूछेगा समवृत अंग का एग्जाम्पल, तो फंस जाएगा। तो समवृत मतलब आप लोग समझिएगा समजात अंग, तो नहीं समवृत मतलब असमजात अंग, असमवृत मतलब समजात अंग। तो इसका एग्जाम्पल को मनुष्य का हाथ और घोड़ा का अग्रपाद समजात अंग। सील नामक मछली का पंख और कुत्ता का पैर समजात अंग। और समजात अंग में जात समान है, समरूप है, असमवृत। समवृत कहेगा तो मतलब करना है असमजात अंग। एग्जाम्पल, पक्षी का
पंख और तितली का पंख और चमगादड़ का पंख और समझाते हैं। इसका अगला टॉपिक आप लोग को पढ़ाएंगे। इसके लिए धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों पर। अगर सही कोई बताता पढ़ के देखिए, अगर पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन बनता है यानी सही पढ़ा रहा है। पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन बनना चाहिए, अगर पढ़ लिए उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यानी मास्टर ठीक पढ़ा रहा है, अगर नहीं बनता है तो यानी गलत पढ़ा रहा है। इसके बाद में अगला टॉपिक में आता है लोग। धन्यवाद, थैंक यू।